हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HTD 0.1। आज का सेशन देखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। ऑप्शन संख्या ए है शिकार, बी है जुआ, सी संगीत, डी घुड़सवारी। तो आपका इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए शिकार। अतः वे पूरा पाषाण काल में आदि मानव जो थे वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। उनका भोजन मांस और कंदमूल हुआ करता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहता है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? कौन है? अबुल फजल, फिरदौसी, अकबर, बाबर। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी। फिरदौसी कौन था? तो ये मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 3। क्या कहता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1911 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1203 ईस्वी। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या ए 1911 ईस्वी। तराइन अब कहाँ स्थित था? तो तराइन आपके थानेश्वर के समीप था, जो दिल्ली और अजमेर के राजा, दिल्ली तथा अजमेर के राजा और मोहम्मद गोरी के बीच ये तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 क्या कहता है देखेंगे। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था कब? कैसे हुआ? हिंदुत्व से, सिखों से, इस्लाम से, बौद्ध से। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या सी इस्लाम से। इस्लाम बाद में जो सूफी अनेक संप्रदायों में बढ़ गया, जैसे चिश्ती, सुहरावर्दी इत्यादि, जो सूफी संप्रदाय था बढ़ गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के। उस्ताद मंसूर खां थे जो एक सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। ये पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें बादशाह ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 क्या कहता है, सबसे लंबी नदी है? अमेजन, गंगा, नील, मिसौरी, मिसिसिपी। इसका आंसर हो जाता है आपका नील नदी, जो सबसे लंबी नदी है। यह इसकी कुल लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। यह विक्टोरिया झील से निकल करके बुरुंडी, इथोपिया, इरिट्रिया, केन्या, रवांडा, DR कांगो, दक्षिण सूडान, तंजानिया, युगांडा तथा मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता मापता है। किसकी तीव्रता मापता है? भूकंप की, समुद्र की गहराई की, वायु तीव्रता की, शरीर उष्मा की। तो ये आपका इसका आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए भूकंप की। इसे भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस ने 1935 में खोजा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कहता है, कोयला उत्पादन में रूर बेसिन के नाम से विख्यात क्षेत्र किस देश में है? किस देश में है? भारत में, जर्मनी में, फ्रांस में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, रास तनूरा तेल रिफाइनरी ... में स्थित है। कहाँ स्थित है? इराक, सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। सऊदी अरब पेट्रोलियम उत्पादन के लिए विश्व में प्रथम स्थान पर माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विंडोइस है क्या है? अरब की एक यायावर जनजाति है, ईरान की एक जाति है, मालाबार की एक जाति है, पोलैंड की जनजाति है। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अरब की एक यायावर जनजाति है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ल्यूमेन किसका मात्रक है? प्रकाशमिति का, तरंगदैर्ध्य का, ज्योति फ्लक्स का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? शून्य, इकाई, ऋणात्मक, धनात्मक। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या सी, ऋणात्मक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 13। क्वेश्चन संख्या 13 क्या कहता है? बादलों की दिशा व गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? एनीमोमीटर, रेनगेज, नेफोस्कोप, हाइग्रोमीटर। इसका आंसर हो जाता है आपका नेफोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी। अब एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से हम हवा की शक्ति तथा गति को नापते हैं। तो वहीं रेनगेज से हम वर्षा की मात्रा को मापते हैं। नेफोगेज से हम बादलों की दिशा व गति की माप करते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता की माप की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? ये लिफ्ट होगा। त्वरण के साथ ऊपर जाते समय, त्वरण के साथ नीचे जाते समय, वेग के साथ ऊपर जाते समय, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, त्वरण के साथ ऊपर जाते समय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखेंगे। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, दबाव ऊर्जा। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? सरल आवर्त गति में स्थित रहता है। क्या स्थित रहता है? आयाम, प्रत्यानयन, आवर्तकाल, गतिज ऊर्जा। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा, भार अपवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर हो जाता है आपका द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 18। क्वेश्चन संख्या 18 क्या कहता है? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? कोपरनिकस ने, केपलर ने, आर्यभट्ट ने, न्यूटन ने। किसने किया था? तो केपलर ने, जो जर्मन के एक गणितज्ञ थे। इन्होंने 1909 ईस्वी में ग्रहों की गति नियम का प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 19। ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? जलावन के अभाव रहता है, पानी का घनत्व बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। इसका आंसर हो जाता है वायुमंडलीय दाब घट जाता है, ऑप्शन नंबर डी। जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी का वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसीलिए खाना पकाते समय पानी का तापमान कम रहने के कारण ही खाना देर से पकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता घटती है, बढ़ती है, अपवर्तित रहती है? पहले घटती है फिर बढ़ती है। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पर्यटन दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को, 27 सितंबर को,
31 मई को। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी 27 सितंबर को, जो शहीद भगत सिंह की जयंती भी इसी दिन 27 सितंबर को ही मनाई जाती है। 31 मई को हम तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा? शेक्सपियर ने, जॉन किट्स ने, जॉन मिल्टन ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी जॉन किट्स ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोपुतो किस देश की राजधानी है? सेशेल्स, घाना, मोजाम्बिक, अंगोला। किसकी राजधानी है? आपकी ऑप्शन नंबर सी मोजाम्बिक की। घाना किसकी राजधानी है? तो अक्रा। अक्रा। सेशेल्स विक्टोरिया हो जाता है। अंगोला की लुआंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम, पेरिस। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए जिनेवा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इंग्लैंड की मुद्रा है डॉलर, मार्क, रूबल, पाउंड। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी पाउंड। तो वहीं रूबल रूस की है, डॉलर आपके अमेरिका का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नोबेल पुरस्कार कौन से सा देश प्रदान करता है? स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन। इसका आंसर हो जाता है आपका स्वीडन, जो स्वीडन की रॉयल स्वीट्स एकेडमी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आय राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है? परिवार, राज्य, अर्थव्यवस्था, संगठन। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है देखेंगे। राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण, केंद्रीय संख्यात्मक संगठन। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय संख्यात्मक संगठन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तानसेन सम्मान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कांस फिल्म महोत्सव होता है? यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रांस।